नमस्कार, मैं योगाचार्य अशोक। हमारे वैदिक अष्टांग योग चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्राकृतिक चिकित्सा जिसके विषय में हम आज आपके सामने बात करने के लिए बैठे हैं डॉक्टर प्रतिमा टंडन मैम से, जिनके पास 22 साल का नेचुरोपैथी का अनुभव है। ये रिसर्च में इन्वॉल्व है और इस समय पीएचडी कर रहे हैं। मैम का मैं विशेषता बता दूं कि ये असाध्य रोगों को उपचार करते हैं, जैसे डायलिसिस, हृदय रोगों पर ये विशेष काम करते हैं, क्योंकि मैं खुद इनका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण हूँ कि मैम डायलिसिस को कैसे मिट्टी, पानी, हवा से ये कम कर देते हैं। मेरे लिए तो आज और भी बड़ा सौभाग्य का दिन है। मैम मेरे शिक्षा गुरु भी हैं। इन्हीं के सानिध्य में रहकर मैंने नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस भी किया है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर प्रतिमा मैम से। नेचुरोपैथी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। डॉक्टर प्रतिमा मैम से नेचुरोपैथी के विषय में जानते हैं। आइए कि नेचुरोपैथी का जो मूलभूत सिद्धांत है, नेचुरोपैथी किस पर टिका हुआ है, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे डॉक्टर प्रतिमा मैम। नमस्कार, मुझे आज मौका मिला है कि मैं आज प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ बात करूं। सभी लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में और बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा हम चारों तरफ देख रहे हैं और इस समय जो माहौल है, जो इस वक्त ना चारों तरफ परेशानी हो रही है, तो उस समय में ये सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि इसका बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि जो दवा है वो सब काम नहीं कर रही हैं, लोग परेशान हैं, कोई किसी तरह का भी कोई मेडिसिन या किसी तरह का भी कोई सहारा नहीं है। तो इस समय सिर्फ एक ही सहारा हुआ है, प्रकृति। और प्रकृति क्या है, आपकी और मेरी प्रकृति क्या है। हम लोग जब प्रकृति की बात करते हैं तो हमें बेसिक चीज पता नहीं होती। हम प्रकृति मीन्स मेरी क्या प्रकृति, मैं आपके साथ तभी बैठती हूँ जब आपकी प्रकृति मेरी प्रकृति से मिलती है। और ये प्राकृतिक चिकित्सा उसी बूते पे काम करती है कि जो प्रकृति है, हमारा शरीर बना है, वो 5 तत्व से बना हुआ है। और वो 5 तत्व आपको सबको नजर आते हैं। ऊपर देखते हैं आकाश, नीचे देखते हैं पानी, मिट्टी, बीच में देखते हैं हवा, अग्नि, सूर्य को देखते हैं, तो ये सब आपके आसपास ही नजर आते हैं। लेकिन कभी हमने उसको इस ढंग से देखा नहीं कि ये क्या हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या ये विशेष है, क्या इसके बिना हमारा जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। अगर मैं आज इसको ऐसा मान लूं कि ये प्रकृति ही मेरा जीवन है, तो मुझे ये कहने में बिल्कुल अलग नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल मैं वो बात कर रही हूँ जो तथ्य पर जुड़ी हुई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्योंकि हम आकाश के बिना या सूर्य के बिना अपने आप को सोच ही नहीं सकते, हम अपना अस्तित्व नहीं सोच सकते। आज हमारी व्यथा ये है कि अगर हम उस ढंग से जीते रहते जिस ढंग से हमें जीना चाहिए था, यानी कि हमें अपनी प्रकृति के साथ जुड़ के रहना चाहिए था, वो तो हम है नहीं। अब तो हम सारे अप्राकृतिक हो चुके हैं, अननेचुरल हो चुके हैं। तो उसकी वजह से आज हम इस प्रकृति को उपचार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बुरा तो लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। और आज जो मैं बात कर रही हूँ वो चिकित्सा की बात कर रही हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रही कि मैं प्रकृति की बात करूं, नहीं। आज मैं प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में आपके सामने आई हूं। तो आज जो प्राकृतिक चिकित्सा के जो बेसिक सिद्धांत हैं, जिसके पर ये जुड़ी हुई है या जिसके पर हम लोग काम करते हैं, उसका सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रकृति से जुड़ना या प्रकृति पर ही निर्भर रहना। मैं ये मानती हूँ कि अगर मेरा शरीर 5 तत्वों का बना है, तो उसको अगर मुझे ठीक करना है या मेरा जो सॉल्यूशंस हैं, मेरी कोई भी समस्या है, वो इस प्रकृति से ही दूर होंगी। आपने सुना होगा, जैसे देखा है, अगर कोई सूती कपड़ा खरीद के लाते हैं, अगर वो फट जाता है तो उसमें अगर हम शनील का कोई पैच लगाते हैं, एक तो वो जुड़ता नहीं है क्योंकि उसके टेक्सचर, उसके जो तंतु हैं वो उसके साथ मैच नहीं करते। लेकिन अगर हम जोड़ भी देते हैं, जबरदस्ती करके जोड़ते हैं, भद्दा लगता है, और दूसरा वो जल्दी से टूट जाता है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ जो हम अप्राकृतिक चीज या हम इंसानों की बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, और तो और मुझे लगता है वो हमारे कामयाब ही नहीं है किसी ढंग से भी। अब इसका मूलभूत जो मैंने बताया कि हमें 5 तत्व हैं, उसका हमें शरीर के अंदर बैलेंस बनाना है। जब हमारा शरीर 5 तत्व का बना है, तो हमें प्रकृति से जुड़ना है और उन 5 तत्वों को जोड़ना है, उस तत्वों को बैलेंस भी करना है, बराबर करना है। जैसे मेरे शरीर में अग्नि ज्यादा हो जाएगी तो मैं पीड़ित हो जाऊंगी, मेरा शरीर सूख जाएगा, काला हो जाएगा, दाने हो जाएंगे, इस तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर मेरे में पानी ज्यादा हो जाएगा तो जैसे कहते हैं ना, एक्सट्रीम एल्कलाइन कन्वर्टेड इनटू कैंसर, एक्सट्रीम एसिडिटी कन्वर्टेड इनटू डायबिटीज। तो इस तरह के जो फार्मूलाज हैं वो ये बताते हैं कि पानी तत्व भी हमारा पूरा होना चाहिए और अग्नि तत्व भी हमारा परफेक्ट होना चाहिए। तो हम 5 तत्वों को अपने शरीर में अगर बराबर रखते हैं, उसका संयोजन बना के रखते हैं, तो हमें किसी प्रकार का भी कोई रोग नहीं होगा। दूसरा है, जो भी रोग होते हैं हमारे, जितने भी प्रकार के रोग हैं, उनका कारण एक है। बहुत सारे रोगों का कारण एक है और उसकी जो सोल्यूशन है वो भी एक है।
आप सोचेंगे कैसी बात कर रही है, अरे हमें अस्थमा अलग नजर आता है, डायबिटीज अलग नजर आती है। आप देखते हैं सब लोग, मैं तो इससे पीड़ित हूँ, मेरे को अल्सरेशन है, मुझे तो रोगों के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी जितने भी रोग हैं उनका कारण एक है और उनका सोल्यूशन भी एक है। और उसको नेचुरोपैथी में जो हम मानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, वो है उसका विजातीय द्रवों का अंदर रह जाना। ये विजातीय द्रव्य क्या होते हैं? फॉरेन मैटर। हमारे शरीर 3 काम कर रहा है। हम क्या करते हैं? डाइजेशन, हम खाना खाते हैं, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, उसको पचाते हैं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, पोषण। इसके बाद जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है एलिमिनेशन, निष्कासन। लेकिन हम देखते हैं हमारे जो चारों रास्ते अगर अच्छे से नहीं खुलते, यूरिन अच्छे से नहीं आता है, स्टूल अच्छे से नहीं पास होता, पसीने नहीं आते, अब एसी में बैठेंगे तो पसीने कहाँ आएंगे? तो इन तरह की जो रीजन है उसमें कार्बन, क्योंकि हम कमरों के अंदर बैठे हैं, कमरों में ही सांस ले रहे हैं और बंद कमरे में, और वही लेते हैं वही छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी गंदगी बाहर नहीं निकलती। इस तरह से जो चारों रास्ते हमारे गंदगी निकालने के, वो जब बंद हो जाते हैं या अच्छे से काम नहीं करते सुचारू रूप से, तो वो अंदर रह जाते हैं। जब वो अंदर रह जाते हैं, वो कारण है आपका अस्थमा का। अगर वो लंग्स की जगह में होंगे, वो जो विजातीय द्रव्य अगर वो लंग्स में जगह ले लेगा, आपके फेफड़ों में जगह लेता है, तो वो रूप हो जाता है आपका अस्थमा का। अगर वो जोड़ों में चला जाता है, वो अर्थराइटिस का। अगर वो ब्लड में, जब ब्लड में जा रहा है और आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए, किसी के ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, रिपोर्ट जो आप देखते हैं, वो क्या करता है? वो ब्लड प्रेशर का कारण बन जाता है, क्योंकि ब्लड क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। अब ब्लड जब गाढ़ा हो जाता है तो उसको निकलने में मुश्किल होती है, और उसी से आपका क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो मैंने क्या बताया कि आपके एक कारण है, लेकिन रोगों के नाम अलग होंगे। उसको किसी रूप में भी बोल देते हैं, अस्थमा भी, डायबिटीज भी, किसी रूप में भी बोल सकते हैं आप, लेकिन कारण एक ही है। अगर मैं कहूँ कि अगर विजातीय द्रव्य आपके शरीर में ना रहे, आपके चारों संस्थान जहाँ से एलिमिनेशन होता है अगर ठीक से काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कारण होगा कि आपको कोई रोग हो, आपके शरीर में कोई अनइजीनेस हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है, इसके बाद आता है जो हम कारण ढूंढते हैं। हम ज्यादातर जब भी आज की जो पढ़ाई है, जो आधुनिक चिकित्सा है, वो हमारे को कीटाणुओं की तरफ लेके जाती है। आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, आज आप सभी लोग वायरस से परेशान हैं, हम भी, मैं भी इसी धरती पे हूँ, और मैं भी यही बात सोच रही हूँ कि सब लोग और हम लोग वायरस से परेशान हैं। जो हमारी आधुनिक चिकित्सा ये कहती है कि हम कीटाणुओं को मारें, कीटाणुओं पे रिसर्च करें। मेरा मानना है कि जो नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का आधार है, वो ये कहते हैं नहीं, कीटाणु से भी ज्यादा जरूरी है कि हम उसका बेस, उसका आधार जाने। कीटाणु कहाँ आता है? कूड़े पे कीड़े आते हैं, आप समझ रहे हैं? तो जो कूड़ा ही नहीं रहेगा तो कीटाणु कहाँ से आएंगे? आप उसको जर्म्स बोलिए या फिर आप बैक्टीरिया बोलिए, कोई भी है। आप जीवाणुओं को जब बातें करते हैं, कीटाणु की बात करते हैं, जीवाणु की बात करते हैं, तो आप ये नहीं जान पाते कि ये कहाँ आते हैं। 2 सेब रख दीजिए, एक बड़ा चमकता हुआ सेब है, एक गला हुआ सेब है, आप बता दीजिए किसके ऊपर कीड़े बैठेंगे? गले कटे पे कीड़े बैठते हैं, साफ सुथरे पे नहीं बैठेंगे। एक रूम में 10 आदमी बैठे हैं, सिर्फ एक आदमी को कीड़ा काट रहा है, बाकी 9 बैठे हैं। ऐसा क्या बात है कि 9 को क्यों नहीं काट रहा? इस बात को आप सोचिए। मैं आपको ये सोचने में मजबूर करूंगी कि आप ये मानिए कि जिसके ब्लड के अंदर, जिसके रक्त के अंदर अशुद्धियां हैं, कीड़ा उसी को जाके काटेगा, क्योंकि उसको अच्छे, हमारे शरीर की जो संरचना है ना, उसमें कीटाणुओं की जगह नहीं है, वो भी बाहरी। अंदर वाले कीटाणु तो रहते ही हैं, लेकिन बाहरी जो कीटाणु हैं, जो बाहर के पनपते हैं, जो बाहर पनपते हैं, गंदगी में पनपते हैं, उनको हमारे शरीर में जगह नहीं है, हमारे शरीर में वो नहीं रह सकते। लेकिन जब हम ऐसी जगह बनाते हैं, हम नहीं निकालते, हमारा कूड़ा अंदर रह जाता है, हमारी गंदगी अंदर रह जाती है, तो उनको कीटाणुओं को जगह मिलती है। अब वो बाइट तब करेगा, वो तब काटेगा। शुगर वाले पेशेंट हमेशा खुजाते रहते हैं मेरे सामने, क्यों? उनके ब्लड में क्या है? शुगर। ब्लड में शुगर मीन्स गंदगी, आप समझ रहे हैं? तो मेरा ये मानना है कि हम कीटाणुओं पे काम ना करके उस गंदगी पे काम करें, जो जरूरी है कि उसको साफ करेंगे। ब्लड को हम अपने बॉडी को डिटॉक्स करें थ्रू डाइट, थ्रू नेचुरोपैथी के बहुत सारे हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, इसके साथ में हम आपको उसके बारे में बाद में बताएंगे। आपको तीसरा स्टेप बताया कि हम कीटाणुओं पे ना जुड़े। इसकी नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है वो है जो हमारी एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे, आपने सुने ना, 3 टाइप के रोग हैं हमारे। एक्यूट प्रॉब्लम होती है जो इंस्टेंट आती है, जैसे आपको छींकें आनी शुरू हो गई हैं, आपका एकदम से सिर दर्द हो गया, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब ये जो चीजें एकदम से आकस्मिक आती हैं, उसको हम बोलते हैं तीव्र रोग, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट प्रॉब्लम। और इसके बाद आता है आपका क्रॉनिक, और इसके बाद आता है फेटल डिजीज, जैसे आप गिर गए, कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट्स, वो आपके फेटल डिजीज में आती हैं, या कैंसर जिसमें आपको कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो रोग है, तीव्र रोग, जो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, वो कब आती हैं? एक्यूट प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम
नहीं होती है एक्चुअली, मेरे को छींके आ रही हैं, आप समझ रहे हैं, मेरे को छींके एकदम से, मैं ठंडे से बाहर गर्मी में गई या गर्मी से बाहर ठंडे में आई तो क्या हुआ, छींके आनी शुरू हो गई। और छींके अंदर से क्या होता है, आपके पार्टिकल्स निकलते हैं, कफ के पार्टिकल्स, आपकी गंदगी निकलती है। तभी तो हम एक दूसरे से मुंह छुपाते फिरते हैं कि मेरे पर न गिर जाए। अगर छींक अच्छी होती तो हम आमने सामने बैठ के खूब मजे से बात करते, नहीं, जैसे कोई छींकता है हम इधर उधर खांसी करते तो हम अपना मुंह इधर उधर कर लेते हैं, क्योंकि उसकी गंदगी बाहर निकल रही है। अब इसको आराम से सोच के बोलिए, ये तब आती है या तो सीजन बदल रहा हो, या हम ठंडे से गर्म की तरफ जा रहे हो, या गर्म से ठंडे की तरफ आ रहे हो। हम हमारी नेचुरोपैथी के अंदर या प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर एक ट्रीटमेंट होती है जिसको बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन। वो फर्मेंटेशन का मतलब होता है स्टिमुलेशन, किसी चीज को हिलाना, झंझोड़ना, आप समझ गए। तो वो जो मौसम है जब ठंडे से गर्म की तरफ, या मैं बाहर से अंदर आती हूँ या अंदर से बाहर जाती हूँ, ये जो चीजें हैं ये स्टिमुलेट करती है बॉडी को, क्या करती है, झंझोड़ती है। अब जब कोई चीज को झंझोड़ोगे तो मेरी कोई अच्छी चीज तो बाहर आने नहीं वाली, आएगी क्या, जो भाई हल्की फुल्की होगी, जो मुझे तंग कर रही होगी, तो वो बाहर निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम देखो कितने ज्ञानी लोग हैं, तुरंत जाएंगे हम अपनी छींक को बंद कराएंगे या खांसी को बंद करा देंगे। क्यों, हमें अच्छी नहीं लग रही। कमाल तो ये अगर मेरे हाथ में यहाँ पे स्किन में फोड़े नजर आ रहे होंगे ना, मैं दवा लूंगी, उस फोड़ों को बंद करा दूंगी। ये पूछो भाई, ये जो स्किन में से गंदगी निकल रही है, स्किन जो है हमारी गंदगी निकलने का रास्ता है। यहाँ से जो एक्ने निकलते हैं वो आपकी गंदगी बाहर निकलती है, ये एक्स्ट्रा है जो बाहर आ रहा है। अगर मैं इसको अंदर कर दूंगी तो कल आप क्या इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या होगा। कभी कभी कफ से, मैंने सुना है उसको कफ से, जो जर्नी बोलते हैं ना, कफ से कोल्ड से आपको अस्थमा तक पहुंचाती है। ये जर्नी हम खुद बनाते हैं अपनी, ये हमारी कोशिशें हैं जो कामयाब होती हैं। वो कैसे कामयाब होती हैं, जब खांसी आ रही होती है हम दवा लेके उसको बंद कर देते हैं। मैं कहती हूँ उसका भी इलाज है, खांसी कम भी होती है उसका, आप बाद में मैं वीडियो डालूंगी कि खांसी कम हो सकती है, और उसके लिए कोई दवा की भी नहीं, बल्कि 2-4 पानी की टिप्स हैं और थोड़ी सी ऑयलिंग की टिप्स है, कुछ डाइट की टिप्स है। अगर वो लेंगे तो हम खांसी बंद हो सकती है या बेटर हो सकती है बिना दवा के भी। लेकिन अगर हम दवा खाते हैं तो कई बार क्या होता है, वो दवा खाने से सप्रेस हो जाती है। तो खांसी जब बंद की जाती है, उसके ऊपर अब कूड़ा है, उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, तो इंतजार क्या कर रहे हो आप, उस कूड़े को खोल नहीं सकते, आपको उल्टी आ जाएगी अगर वो ढका रहा तो। ये देखो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे छोटे छोटे जो कीटाणु ढक दिए जाते हैं तो वो ट्यूमर और कैंसर तक, आखिरी स्टेज तक जाते हैं, क्योंकि हमने उनको कवर कर दिया, हमने उसको नजरअंदाज कर दिया, या फिर उसके पर ट्रीटमेंट लेके उसको बंद कर दिया। तो इसका मतलब आप समझ गए, जब भी आपको कोई हेडेक हो या छींक आए, खांसी आए, ये जो छोटी छोटी चीजें आपको आती हैं और एकदम से आती हैं, तो आप पर इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें करके, डाइट वगैरह करके बेटर कर सकते हैं। ये आपको आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आगे प्रॉब्लम ना है उसके लिए, आपके मित्र हैं ये, दुश्मन नहीं है आपके। और प्रकृति नेक्स्ट स्टेप है, प्रकृति आप खुद क्या है, चिकित्सक है। अब मैंने इसलिए बोला प्रकृति, प्रकृति क्या है भाई, मैंने सूर्य का नाम लिया, प्रकृति हो आपकी, है ना, प्रकृति में आती है। मैंने आपके आसमान का नाम लिया, आकाश का तत्व का बोला, वो भी प्रकृति में आते हैं। ये जो 5 तत्व आपको दिख रहे हैं ना, एक्चुअली वो क्या है, वो डॉक्टर हैं, वो हमारे लिए डॉक्टर हैं। जब मुझे ठंड लगती है तो मैं सूरज के आगे बैठ जाती हूँ, जब मुझे गर्मी लगती है तो मैं पानी के टब में बैठ जाती हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरे चावलों में कीड़े लग जाते हैं, मैं कुछ नहीं करती, सूरज में लाके उसको रख देती हूँ। जैसे सूरज में लाके रखती हूँ कीड़े गायब हो जाते हैं। मेरी बॉडी में अगर इरिटेशन है, ईचिंग है, कुछ है, तो मैं या तो पानी में बैठूंगी या सूरज के सामने बैठ दूंगी, दोनों ही मेरे को सोल्यूशन देंगे। सर्दी में सूरज देगा, गर्मी में पानी देगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप समझते हैं तो आपको पता लगेगा। आकाश को मैं बार बार बोलती हूँ, चीजें अपने आप में समझा रही है अपने आप को। क्यों हम आकाश की तरफ देखें, बिल्कुल देखें, हम दिन में कम से कम 2-3 बारी बाहर निकले घर से, तभी तो आकाश नजर आएगा। बंद छत में मैं आकाश कैसे देखूंगी। आकाश को देखने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने का मतलब है प्रकृति से जुड़े, बाहर के वातावरण से जुड़े, घर के बंद दरवाजों में मत बैठे। आप समझ गए। और आकाश किस चीज को एक्सप्लेन करता है, स्पेस। स्पेस मतलब खालीपन। आप समझे, मैं जब आपको बोलती हूँ और बताती हूँ तो मैं खाली हो जाती हूँ, फिर मेरा किताब पढ़ने को दिल करता है। मुझे लगता है मैं क्या बताऊंगी, ये तो मैं बता चुकी हूँ। तो आई क्रिएट स्पेस फॉर मी व्हेन आई से समथिंग। मैं आपको जब बातें करती हूँ या बताती हूँ, 2 चीजें करती हूँ। एक तो अपना कार्बन निकालती हूँ, ज्ञान के थ्रू, ज्ञान आपको दे रही हूँ लेकिन मेरा कार्बन निकल रहा है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो क्या करते हैं, हम एक्सेल करते हैं। इसलिए जब उच्चारण करती हैं आप, जब ओम बोलती हैं या और भी कोई उच्चारण करती हैं, तो एक्चुअली हल्की होती है। और इससे भी बड़ा एग्जांपल है, जब 2 औरतें आपस में बैठती हैं तो कहती हैं बड़ा अच्छा लगा है। चुगली भी क्यों कर ली, चुगली भी कर ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन क्या हुआ, आपने अपना गंदा बाहर कार्बन के रूप में, मतलब वायु के रूप में जब आप बोलते हैं तो कार्बन बाहर निकलता है, तो उससे आपको हल्का लग। ठीक है, यह हो गया आपका प्रकृति कौन है, आपकी चिकित्सक है।
नेक्स्ट है आपका, हम जब आज की आधुनिक चिकित्सा के अंदर, मैं जब जाती हूँ किसी के पास, तो अगर कोई मेरे पास आएगा तो कहेगा जी मेरे कान में दर्द है, मेरी आंख में दर्द। तो हम अगर इस आधुनिक चिकित्सा के अंदर देखेंगे, चाहे कोई भी हो, आज एकदम से क्या करता है, वो आंख की ट्रीटमेंट करने लग जाएगा, वो कान की ट्रीटमेंट करने लग जाएगा। स्पेशलाइजेशन का टाइम है, सब एक्सपर्ट हैं, कोई एक पूरी बॉडी को नहीं बात कर रहा कि एक पूरी बॉडी को कोई देखेगा ना, एक कान को देख रहा है, एक आंख को देख रहा है। तो उससे क्या होता है कि हम किसी के पास जाएंगे तो वो सिर्फ मेरी आंख को देख रहे हैं, लेकिन हम प्राकृतिक चिकित्सा ऐसे नहीं करती। वो आंख को देखती है तो अंदर लिवर को देखती है, क्योंकि जब जॉन्डिस आता है तो पीला रंग आपकी आंख में आता है, समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब लिवर की कंडीशन बता रहे हो। तो हम खाली आंख को नहीं ठीक करेंगे, हम आंख की ट्रीटमेंट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में हम पेट की भी करेंगे, लिवर को भी डिटॉक्स करेंगे। तो इस तरह से हम उसकी डाइट भी चेंज करेंगे। कहने के लिए सिर्फ आंख के लिए है, लेकिन मेरा मानना है प्राकृतिक चिकित्सा रोग से नहीं, पूरे शरीर से, रोगी की यहाँ तक कि मानसिक स्थिति से भी जुड़ी है, शारीरिक नहीं मानसिक से। कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति है वो दुखी दिमाग से होता है और आंखें उसकी लाल हो रही होती हैं, तो मैं जब उससे 2 मिनट बात करती हूँ कि क्या हुआ, अरे छोड़ो इसमें क्या रखा है, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप उनकी आंख की लालीपन कम हो गई। एक्चुअली क्या था, वो स्ट्रेस था जो उसके आंखों के अंदर इन्फ्लेमेशन के रूप में आ रहा था। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं ना, प्राकृतिक चिकित्सा किसी रोग के नाम पर नहीं ट्रीट करती, वो पूरे शरीर और मन से जुड़ी है, वो उसकी आत्मा तक की ट्रीटमेंट करता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक चिकित्सा का थोड़ा सा, जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर है प्राकृतिक का, नेचुरोपैथ है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना पड़ता है, उसको ज़्यादा पेशेंट के साथ डील करना पड़ता है, उसको खाली ऊपरी शरीर नहीं देखना होता, उसको उसके मन से भी जोड़ना पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उसमें टाइम लगता है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ आने में भी टाइम लगता है तो जाने में भी टाइम लगता है। नेक्स्ट है इसके बाद, इसमें जो दबे हुए रोग होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो जैसे अगर मैंने कोई पेट दर्द लेके आया है, तो मैं जब उसकी ट्रीटमेंट करती हूँ तो कभी कभी पूरे शरीर में उसके दाने निकल आते हैं या फोड़े निकल आते हैं, तो जो अंदर उसका मवाद भरा हुआ वो सब बाहर आ जाता है। तो दबे हुए रोग जो है वो बाहर आ जाते हैं उसके। तो मैम मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जैसे कई बार अब ऐसे देखने को मिला है कि जब चिकित्सा करते हैं, रोग उभर जाते हैं तो लोगों में घबराहट होती है और डर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आप थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमारी नेचुरोपैथी में कुछ चीजें जैसे एक्सप्लेन नहीं की हुई, हम चाहते हैं कि उसको अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया जाए, तो उसमें बेस्ट कंसल्टेंसी और काउंसलिंग का होना चाहिए। एक नेचुरोपैथ उसको अच्छा सा समझाए और अच्छे से उसको काउंसलिंग करें, क्योंकि जो अंदर आपकी वायु है वो तो उछलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब सिर दर्द होगा तो हम उसमें ट्रीटमेंट बताते हैं कि आज के टाइम में हम उस उभार को कम भी कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी कम कर सकते हैं, उभार कम कर सकते हैं, साथ साथ में उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जिससे पेशेंट घबराए ना। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो इसमें कोई दवा नहीं दी जाती, और इसमें जो ट्रीटमेंट है, जो उपचार है, मैं तो उपचार बोलूँगी नहीं, ये तो ये कि शरीर, मन और आत्मा तीनों चीज़ों को संतुलित किया जाता है और उसको और भी मजबूत किया जाता है। हम रोगों की तरफ नहीं जाना चाहते। प्राकृतिक चिकित्सा चाहती ही नहीं कि कोई व्यक्ति रोगी हो, वो तो चाहती कि हमेशा सभी लोग स्वस्थ रहें। और सबसे बड़ी बात है, आज मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बोलूँगी कि सभी व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों को अपने आप को सुनना आना चाहिए। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा इसी पे टिकी हुई है कि सभी लोग अपने आप को सुने। जब तक आप बोलते नहीं कि आपको क्या हो रहा है, कोई डॉक्टर अपना पेन नहीं उठाता, आप समझ रहे हैं। तो मेरे को पेन उठाने के लिए पहले आपको सुनना होगा। तो मेरा एक ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि सभी लोग अपने आप को सुने। अगर अपने आप को सुनोगे तो मुझे नहीं लगता अपनी प्रकृति से जुड़ोगे, भूख लगने पे खाओगे, प्यास लगने पे पियोगे और नींद आने पे सोओगे, तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई व्यक्ति उसके बाद रोगी हो जाएगा। आप अपनी प्रकृति से जुड़ें, यही सबसे बड़ी प्राकृतिक चिकित्सा की एक एडवाइस है। तो दोस्तों, आपने जाना वैदिक अष्टांग योग चैनल पे आज नेचुरोपैथी के 10 मूलभूत सिद्धांत के बारे में, और इसी तरह आपको अब इस चैनल पे नेचुरोपैथी के भी ज्ञान मिलने वाले हैं। तो आप देर ना कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि वैदिक अष्टांग योग का उद्देश्य है कि स्वयं भी स्वस्थ रहे और पूरे विश्व को हमें स्वस्थ रखने के मुहिम पे हमें काम करना है। योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, आहार, इसके माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, तो आप भी इसमें अपना योगदान दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।